Good morning to everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Okay, चलो आ गए सब। एक स्टूडेंट एब्सेंट लग रहा है। कौन है एब्सेंट? चेक करके बताओ। यश यश नहीं आया अभी तक। ओके, बाकी सब आ गए ना? तो कल का होमवर्क हो गया था सबका? Yes, sir. कल का होमवर्क Yes, कर लिया sir. था सबने? एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो मैंने दी थी पॉलिनोमियल्स वाली, पूरी हो गई? इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज को करने से हमको ये पता चलेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, पावर क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा हमको ये एक्सरसाइज करने से। ठीक है, आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 विच इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है क्यों है? बिकॉज ये नॉट ओनली इन दिस क्लास इंपॉर्टेंट है, but in the next class also it is very important. Zeros of a polynomial क्लास 10th में इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इंट्रोड्यूस अभी इस क्लास में कर देंगे, कैरी फिर हम इसको अगले साल में, इसके डिटेल क्वेश्चंस हम अगले साल में देखेंगे। तो हमारा टारगेट है आज का इस जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को अच्छे से बिल्कुल घोल के पी जाना, समझ लेना कि ये है क्या। शुरू करें आज का टॉपिक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हेडिंग डाल Yes, sir. दीजिए सब लोग, हेडिंग डालिए फ्रेश पेज से, बिल्कुल अपना माइंड भी बिल्कुल फ्रेश करके और बिल्कुल फ्रेश पेज से हेडिंग डालिए, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हेडिंग मार्क कर ली, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले कुछ जनरल बात करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कोर्स में मैंने आपको कल भी बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ओनली। क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली, यानी कि अब से हम जो भी पॉलिनोमियल देखेंगे अगले कुछ दिनों तक इस चैप्टर में, वो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल होंगे। वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल कैसे हो सकते हैं? जैसे ये दिख रहा है आपको, ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। जैसे कि नीचे आ जाओ, ये दिख रहा है स्क्रीन पर। जैसे कि ये उससे अगला वाला दिख रहा है, वाई वेरिएबल के अंदर है, ये एक्स वेरिएबल के अंदर है, ये वाई वेरिएबल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब अगली चीज सुनो। मान लो मैंने कोई वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखा, देखना ध्यान से बच्चों। मैंने एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, एक्स प्लस 5। क्या लिखा मैंने? या यस थोड़ा सर। सा और, ये थोड़ा ज्यादा इजी हो गया टॉपिक को समझने के लिए, हम लिख देते हैं 2x प्लस 4। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4। यस और नो? Yes, sir. कौन सा पॉलिनोमियल है ये? डिग्री के हिसाब से इसका नाम क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको किस कैटेगरी में डालेंगे हम? Linear. लीनियर, डिग्री 1 है। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? Binomial. बाइनोमियल, 2 टर्म्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है सर। अब पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे कराते हैं? तो देखो, पॉलिनोमियल को डिनोट कराने के लिए जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं पी, क्यू, आर, एस, इस तरह के लेटर्स होते हैं। इवन एफ और जी भी कई बार यूज किए जाते हैं, एफ और जी भी। जनरली ये लेटर्स होते हैं पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए। तो मैं इसको पी से डिनोट कराता हूँ। अब ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में हमारे कोर्स में। तो आप मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? एक ही हो रहा है क्या? पहले तो ये चेक करो, एक ही हो रहा है या एक से ज्यादा हो रहा Yes, है? sir. एक ही हो रहा है। यस कौन सर। सा वाला हो रहा एक है? ही हो रहा है। कौन सा वाला हो रहा है? X. वन। 1 एक्स वेरिएबल पूछ रहा हूँ, कौन सा यूज हो रहा है? कौन सा यूज हो रहा है? वन एक्स। एक्स। ठीक है, तो मैं इस पॉलिनोमियल को ध्यान से सुनना, p ऑफ x से डिनोट कराऊंगा। समझ में आया? p ऑफ x का मतलब ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है p ऑफ x, इसको रीड कैसे करेंगे? p ऑफ x, इसका मतलब होता है अ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसको मैं p ऑफ x से डिनोट करा सकता हूँ। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. बोलो अंश, शिखी, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये पी लेटर यहाँ पे स्मॉल है, इसको मिस रीड मत कर देना, कहीं कैपिटल लेटर लिख दो। पॉलिनोमियल्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर से डिनोट कराएंगे ना, तो ये स्मॉल लेटर पी है यहाँ पे, पी ऑफ एक्स। पी फॉर पॉलिनोमियल होता है, पी फॉर पॉलिनोमियल। अब मान लो मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख दिया, ये लो, थोड़ा सा नीचे, ये तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करके यहाँ लिखता हूँ, ताकि दो पॉलिनोमियल को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। एक तो बन गया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 4, और एक बीच में मैं लाइन खींच देता हूँ। सेकेंड पॉलिनोमियल में यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x + 9, 3x + 9। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल चेंज हो गया ना, मतलब देखो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल अलग है कि नहीं है, बताओ। वहां पे x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है। वहां पे कांस्टेंट टर्म 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 9 है। तो अलग अलग पॉलिनोमियल्स है, ये सेम तो है नहीं, बताओ। तो अगर अलग Sir. अलग पॉलिनोमियल्स हैं तो फिर लेटर भी अलग अलग आएगा दोनों के लिए। उसके लिए p आया तो मैं इसके लिए q लिख देता हूँ। लेकिन वेरिएबल इसके अंदर भी x ही है, तो उसको कैसे डिनोट कराएंगे, q ऑफ x। वो तो हो गया p ऑफ x, ये हो गया q ऑफ। ये दोनों चीजें समझ में आई, ये तो हो गया p ऑफ x, ये हो गया q ऑफ x। Yes, sir. P and Q, two different letters are used because the polynomials are different. अगर सेम पॉलिनोमियल होता तो मैं इसको भी P ऑफ x से डिनोट करा सकता था। एंड सेकेंड थिंग, वेरिएबल सेम यूज हो रहा है, इसमें भी x, इसमें भी x, तो मैंने वहां पर भी x रखा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे y होता, कल को यही पॉलिनोमियल ऐसे ना करके 3y + 9 होता। चलो 3y + 9 कर देते हैं, इसको समझ में और अच्छे से आएगा। तो फिर अब मैं इस 3y + 9 वाले पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट कराता, बोलना, बोलो कैसे डिनोट कराएंगे इसको हम, 3y + 9 को, इस पॉलिनोमियल को, बोलो। अभी भी क्या q Sir, ऑफ P x, of Y. p, वो तो आप q भी लिख लो, p भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कोएफिशिएंट्स अलग हैं तो फिर लेटर अलग होना चाहिए। वहां पे कोएफिशिएंट्स हैं 2 और 4, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 9। Sir, Y आया. तो फिर आप लेटर p की जगह q ही रहने दो, पर अंदर का वेरिएबल बदल लो, x की जगह क्या कर दोगे, y। तो q ऑफ y लिख सकते हो उसको। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चों, पढ़े ही। इस पॉलिनोमियल के अंदर एक चीज है x, तो ये x वेरिएबल है, यस और नो? ये x वेरिएबल है। Yes, sir. Yes, sir. तो वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल क्या होता है, बोलो, शिखी बताओ, वेरिएबल क्या होता है? Alphabetic count. अल्फाबेटिक टर्म्स तो यूज किए जाते हैं वेरिएबल की जगह। होता क्या है, वेरिएबल मींस जो वेरी करे, बताया था मैंने, जो वेरी करे। वेरी करने का मतलब क्या होता है, Fix. फिक्स नहीं होना, बदलना, जो बदलता रहे, जो बदले, जो वेरी करे दैट मीन्स जो बदले, वही तो वेरिएबल होता है। एक्स कभी फिक्स थोड़ी ना रहता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, या एक्स की एक ही वैल्यू होती है हमेशा, बताओ। एक ही वैल्यू होती है कि अलग अलग होती है, बोलो। अलग अलग. अलग अलग। तो यानी कि एक्स यहाँ पे बदल रहा है बार बार, तो बदल रहा है, सपोज करो एक बार एक्स की वैल्यू हो गई 1, सपोज करो एक्स की वैल्यू हो गई एक बार 1, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब एक्स की जगह मुझे 1 पुटअप करना है, 2 × 1 + 4, सॉल्व करना है इसको। 2 × 1 = 2 + 4 यानी कि 6, यस और नो? भाई एक्स की Yes, जगह 1 sir. पुटअप किया, 2 × 1 किया, +4 किया, 6 किया, तो ये 6 क्या आया, ये 6 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पुटअप करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 बन गई। समझ आया, समझ आया क्या? x की वैल्यू 1 Yes, पुट sir. करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 बन जाती है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे,
हमने x की वैल्यू 1 पुटअप करी ना, तो मैं इसको लिखूंगा p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 6। भाई p ऑफ x की वैल्यू अगर ये है तो p ऑफ 1 की वैल्यू 6 आएगी। क्या किया हमने, x की जगह 1 पुटअप किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब सपोज करो मेरे को x की वैल्यू 2 पुटअप करनी है, x की वैल्यू मुझे 2 पुटअप करनी है, तो फिर मैं पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट कराऊंगा, p ऑफ 2 से, क्योंकि पॉलिनोमियल का नाम क्या था, p ऑफ x। अब x की वैल्यू ही 2 पुटअप कर दी तो पॉलिनोमियल का नाम बदल के क्या हो गया, p ऑफ 2 हो गया। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू मैं 2 पुटअप कर दूंगा, 2 इंटू 2 प्लस 4। सॉल्व करना क्या आएगा, सॉल्व करना जरा, क्या 8, 2 2 या 4 प्लस 4, ठीक है। तो ऐसे x की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके मैं पॉलिनोमियल के अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलो x की वैल्यू 3 पुटअप करना जरा, बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं आगे। p ऑफ 3, p की वैल्यू नहीं, p ऑफ 3, सौम्या सही से बोलो, x की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 3 नहीं है। p ऑफ 3 इक्वल टू, p ऑफ 3 की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू 3 पुटअप करने से। 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना आएगा, 10. 10, ठीक है। अच्छा ऐसे x की कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, इवन 0 भी पुटअप कर सकते हो। तो x की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 0। इनमें से कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, आपको सब समझना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है इस चैप्टर का। x की वैल्यू 0 पुटअप कर दी तो p ऑफ x बन गया p ऑफ 0, और p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, x की वैल्यू 0 पुटअप करनी पड़ रही है। इसको सॉल्व करना जरा, क्या बनेगा ये, 4. 4, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, याद रखना 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई या क्या इसमें डिवाइड। नेगेटिव नंबर भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे आ रहा था मैं भी, नेक्स्ट नेगेटिव नंबर ही यूज करूंगा। हाँ क्या कह रहा था मैं, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, या 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड भी कर दोगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब अपन करते हैं तो 0 से जो भी टकराता है वो खुद 0 बन जाता है, ठीक है। तो 2 इंटू 0 बिकम्स 0, और 0 में 4 जोड़ते ही 4 आंसर आ जाएगा। तो अभी तक अपन ने पॉजिटिव नंबर्स लिए 1 2 3 0, अपन नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू -1 रख दो जरा, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1, x की जगह -1 पुटअप किया तो 2 इंटू -1 प्लस 4। इसको सॉल्व कर दो जरा, इसको सॉल्व कर दो जरा, क्या 6. 6 फिर -8. -8 -8, भाई 2 इंटू -1 क्या होता है, 2. कौन कौन कह रहा है 2, 2 इंटू -1 2 होता है, -2 -2 प्लस 4, एंड -2 प्लस 4 क्या होगा, +2 प्लस -2 शिखी, रियली -2 प्लस 4 -2 होगा, ये प्लस माइनस करना भी सिखाना पड़ेगा क्या क्लास 9 के स्टूडेंट्स को, बता दो। तो पहले फिर एक प्लस माइनस की क्लास ले लेते हैं, 6 क्लास के बच्चों वाली लिंक दे देता हूँ, एक बार 6 क्लास के बच्चों के साथ बैठ के आओ और प्लस माइनस सीख के आओ, बिकॉज क्लास 9th वाली क्लास में तो +-1 सिखा नहीं सकते हो, तो 6 के बच्चों के साथ बैठ के ही सीखना पड़ेगा। उस टाइम नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, अब सीख लो, सीखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो 10th में नहीं पार पड़ेगी। हाँ जी, 2 इंटू -1 -2 होगा, और -2 प्लस 4 +2 होगा, कोई डाउट है इसमें, बोलो। No, sir. चलो तो कोई डाउट नहीं है, तो अब मुझे x की वैल्यू -2 पुटअप करके और सब अपना अपना आंसर निकालेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब x की वैल्यू -2 पुटअप करनी है, आगे क्या लिखना है क्या करना है सब अपने आप करो एक बार, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर मैं अभी आपसे पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हो गया, Yes, sir. सभी का हो गया,
Yes, sir. Yes, sir. यश कहाँ रह गए थे आप, लेट कैसे आए हो? सर आज हमारे हेडेक हो रहा था, जो मम्मी हमको मतलब उठाई नहीं जो। अच्छा चलो, x की वैल्यू -2 पुटअप करिए आपने। Yes. चलो तो अंश बताओ, x की वैल्यू -2 पुटअप करते आगे क्या लिखा है फिर आपने? P of -2 is equal to 2 into -2 plus 4. 2 इंटू -2 + 4 सही है। अब इसको सॉल्व करके आंसर क्या लाए? 0. 0। देखो 2 इंटू -2 क्या होगा, -4, और आगे क्या रखा हुआ है, +4। तो -4 + 4 दोनों सेम शक्ल के हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होगी, क्या बन जाएंगे, 0। समझ आया? यस सर। तो ऐसे x की अलग अलग वैल्यूज रख के मैं पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकता हूँ। एक बार ये वैल्यू निकाली, एक बार ये, एक बार ये। तो ऐसे इनफाइनाइट अनगिनत वैल्यूज मैं x की रख सकता हूँ और पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज निकाल, इवन आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। जैसे p ऑफ 1/2, लो एक लास्ट और कर दो, x की वैल्यू 1/2 रखो, तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1/2 रखते p ऑफ 1/2, बोलो क्या होगा। अब x की जगह 1/2 रख दो, +4, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1 + 4 क्या होता है, 5। तो p ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। समझ आया? अब चलते हैं दूसरे सर। पॉलिनोमियल के पास। इधर भी आप y की अलग, जैसे वहां पे x की अलग अलग वैल्यूज रख पाए, तो यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं। सपोज करो y की वैल्यू 1 रखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे? P of 1 q ऑफ Q 1। of अब पॉलिनोमियल का नाम p नहीं है, q है, Equals to तो 3 q into ऑफ 1. 1। अब y की वैल्यू 1 पुट अप is करनी equal है, to 3 3 into इंटू 1 + 9। Plus 3 1 जा 3, और 3 + 9 12। 12। ठीक है, देखो y की वैल्यू यहाँ पर भी 1 रखी, y की वैल्यू यहाँ पर भी 1 रखी, दोनों जगह 1 रखी, और q ऑफ 1 की वैल्यू हमने 12 निकाल ली। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, y की वैल्यू 2 रख दो जरा इस पॉलिनोमियल में। Q of 2 is equals to 3 into 2 plus 9. 3 इंटू 2 + 9, इट विल बिकम 6 + 9 यानी कि 15। चलो अब q ऑफ 0, y की वैल्यू 0 रख दो। Q of 0 is equal to 3 multiply 0. 0 + 9। चलो श्रेष्ठ मुझे बताओ, 3 × 0 क्या होता है? 3 × 0 क्या होता है? 0। 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, और 0 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। 9. ठीक है, अब कुछ माइनस के नंबर्स यहाँ पर भी रख देते हैं हम, यानी कि y की वैल्यू आप एक बार रखना -2 रख दो जरा, देखें क्या आता है। y की वैल्यू -2 रखना जरा, क्या लिखूंगा? Q of -2 is equal 2 to of -2 3 into -2 2 plus 9. q ऑफ -2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, माइनस वाला नंबर हमेशा ब्रैकेट में रखा करो, -2 + 9। अब 3 इंटू -2 क्या होगा, -6, और -6 में 9 ऐड करेंगे, -6 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + का 3। ठीक है, चलो Yes, sir. q y ऑफ -2 हो गया, एक y ऑफ -3 भी निकाल दो जरा। एक ये निकाल दो, और एक y इक्वल टू 1/3, ये दो और निकाल दो, फिर आगे की बात करते हैं। तो y इक्वल टू -3 निकालो जल्दी से, क्या आएगा? 0। 0। Q of -3 is equal to 3 इंटू -3 3 into -3 plus + 9. 9। 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, -9 + 9 0 हो जाएगा। फाइन, ठीक है। Yes, sir. और एक लास्ट q ऑफ 1/3, दैट मीन्स q ऑफ 1/3 निकालेंगे, तो 3 इंटू 1/3 करेंगे + 9, 3 से 3 गया 10। तो 10। 10। तो अब आप सीख गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को कि किसी भी पॉलिनोमियल में No, sir. वेरिएबल पोर्शन की No, अपन sir. कुछ भी वैल्यू रख के, वेरिएबल पोर्शन की, जैसे यहाँ पे वेरिएबल पोर्शन x था, तो आपने x की अलग अलग वैल्यूज को
पुटअप करके इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज प्राप्त करी। यहाँ पे वेरिएबल पोर्शन y था तो y की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके इस पॉलिनोमियल 3y + 9 की अलग अलग वैल्यूज को फाइंड आउट किया। समझ आया? समझ आया नहीं Yes, आता? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूँ। देखो x की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करने से बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, आ रही है, लेकिन इन सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू x की मैंने कहीं किसी जगह पे मैंने x की एक ऐसी वैल्यू पुटअप करी है जिससे ये पॉलिनोमियल बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बर्बाद होने का मतलब है इसकी वैल्यू 0 बन गई, 0 मिट्टी में मिल गया, ये 0 बन गया। देखो 1 को रखने से तो ये फिर भी 6 बना, 2 को रखने से ये फिर भी 8 बना, 3 को रखने से 10 बना। अच्छा 0 को रखने से भी ये बर्बाद नहीं हुआ, 4 बना है। -1 को रखने से 2 बना, लेकिन ध्यान से देखो -2 रखने से ये बर्बाद हो गया, 0 बन गया। यस Yes, और नो? sir. Yes, समझ में आ Yes. रहा sir. है? समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. उधर आ जाओ, उधर की बात करते हैं। क्यू की अलग अलग वैल्यू रखने से अलग अलग वैल्यू आ रही है। 1 रखने से 12 आ रही है, 2 रखने से 15 आ रही है, 0 रखने से भी कुछ तो आ ही रही है, 9 आ रही है, -2 रखने से, लेकिन -3 रखने से ये वाला पॉलिनोमियल बर्बाद हुआ, 0 बन गया। Yes, sir. ठीक है, तो जिस वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल बर्बाद हो जाए उस वैल्यू को कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे। ये यहाँ पे हीरो की एंट्री हो गई पिक्चर में। समझ में आई पिक्चर की स्टोरी? पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिससे वो पॉलिनोमियल बर्बाद हो जाए, दैट मीन्स वो 0 बन जाए, वो पॉलिनोमियल 0 बन जाए। फिर से सुनना, वैल्यू 0 नहीं पुटअप करनी, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 0 पुटअप कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वैल्यू आप सोचो, वैल्यू क्या रखूं, जैसे आपने -2 रखी, वैल्यू आप सोचो ऐसी क्या रखूं जिससे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ये वैल्यू 0 बन जाए। जैसे इसमें ये वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। तो कौन सी वैल्यू रखने से हुई? इस वाले पॉलिनोमियल में -2 रखने से हुई। तो मैं कहूंगा कि -2 इसका 0 है, क्योंकि -2 ने इसको बर्बाद कर दिया। मैं कहूंगा -3 इसका 0 है, क्योंकि -3 ने इसको बर्बाद किया। तो हर एक पॉलिनोमियल के अलग अलग जीरोस होंगे, कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल को 0 बनाता है, कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। समझ में आया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो शिकी। Yes. श्रेष्ठ आप बताओ, समझ आया? Yes, sir. अंश आप बताओ, समझ आया? Yes, sir. यश आप बताओ, समझ आया? सर आ गया। हितेंद्र आप बोलो, समझ आया? मैं पर्सनली Yes, एक एक sir. से पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बता देना, क्योंकि इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्या होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू रखी -2, यहाँ पे y की वैल्यू रखी -2। कोई पूछे इस पॉलिनोमियल का 0 बताओ, आप कहोगे इस पॉलिनोमियल का 0 है x इक्वल्स टू -2, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखने से वो बर्बाद हो रहा है, तो x इक्वल्स टू -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। कोई पूछेगा इस पॉलिनोमियल का 0 बताओ, आप कहोगे y इक्वल्स टू -3, क्योंकि y इक्वल्स टू -3 रखने से ये पॉलिनोमियल बर्बाद होता है, तो y इक्वल्स टू -3 इस पॉलिनोमियल का 0, या सिंपली -3 भी कह सकते हो कि सर -3 इसका 0 है। शॉर्ट में आप ऐसे भी कह सकते हो कि -3 इसका 0 है। ऐसे पूरा बोलने की जरूरत नहीं कि y इक्वल्स टू -3, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिनोमियल में वेरिएबल y यूज हो रहा है, तो y की वैल्यू -3 रख सकते हो। 9 की वैल्यू थोड़ा -3 रखोगे, या 3 की वैल्यू थोड़ा -3 रखोगे, एक y बचा तो y की रखोगे। तो चाहो तो पूरा बोल लो कि y इक्वल्स टू -3 इसका 0 है, तो भी करेक्ट है, या सिंपली -3 इसका 0 है, ये भी करेक्ट है। इधर चाहो तो पूरा बोल लो x इक्वल्स टू -2 इसका 0 है, या सिंपली -2 इसका 0 है, ऐसे बोल लो तो भी करेक्ट है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब कुछ बातें अभी माइंड में आ रही होगी कि मान लो किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो तो कैसे निकालें।
भी यहाँ तो सर ने बहुत सारी वैल्यूज रखी, 1 से 6 आया, 2 से 8 आया, 3, तो एक किसी वैल्यू से 0 आ गया। मान लो अभी भी ये यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम कितनी वैल्यूज और निकालते हैं, जैसे इसमें तो 1 2 3 4 5 तुक्के से हमने कुछ भी वैल्यूज रखते जा रहे हैं, कभी 1 कभी 2 कभी 3, तुक्का लगाते जा रहे हैं और एक तुक्का हमारा लग गया कि वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर भी हमारे चौथे पांचवें नंबर पे तुक्का लग गया, 0 आ गई। तो ये जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा तुक्का लग ही जाए, हो सकता है 8-10 वैल्यूज निकाल दी, आपकी वैल्यू 0 किसी में ही नहीं आ रही, तो फिर आप 0 कैसे निकालोगे? ऐसे कई सारे सवाल आपके माइंड में घूम रहे होंगे। ठीक है, तो चलें आगे। अब टॉपिक को फॉर्मली हम लिख लेते हैं एक बार, 2 लाइनें उसकी, क्या होता है 0 पे पॉलिनोमियल। शुरू करें? यस सर। ठीक है, टॉपिक क्या है वो तो मैंने सारा बता दिया। अब बात करेंगे कि टॉपिक को हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनफॉर्मली मैंने बता दिया है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आपने हेडिंग डाल दी होगी, उसकी डेफिनेशन लिखिए। देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल की वो वैल्यू which makes the value of the polynomial p of x equal to 0। वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू जो p of x पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाए। फिर से सुनो और इस बात को बिल्कुल फीड कर लो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल p of x की वैल्यू को 0 बना दे, उस वेरिएबल x की वैल्यू को कहा जाता है पॉलिनोमियल p of x का 0। और 0 का हिंदी अर्थ क्या होता है? शून्यक। एक बार लिखो फिर समझाता हूँ शून्यक क्यों कहते हैं इसको, शून्यक। पूरा लिख लो तो बता देना कि हो गया। सर लिख Sir, लिया। done. सबने लिख लिया यहाँ तक, शून्यक तक? नो सर। Yes, sir. 3 लोगों की आवाज आई ओनली। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes. हाँ जी, मुझे बताना जरा, कुछ चीजें पूछता हूं मैं। लेखक या फिर गायक, अच्छा गायक तो पता ही होगा, बताओ गायक, गायक कौन होता है? गाना गाने वाला। गाना गाने वाला, सही बताया श्रेष्ठ ने। ठीक है, और लेखक कौन होता है? राइटर। लिखने वाला, लिखने वाला लेखक। यस सर। जैसे कि शिक्षक, शिक्षक क्या होता है, कौन होता है मतलब? शिक्षा पढ़ाने देने वाला। वाला, पढ़ाने वाला, या टीचर। टीचर या पढ़ाने पढ़ाने वाला। वाला या शिक्षा देने वाला, यूं कर सकते हैं। तो क जिसके लास्ट में लग जाता है वो कोई इंसान होता है या कोई चीज होती है जो वो काम करती है? जैसे लिखने का काम करने वाला लेखक, गाने का काम करने वाला गायक, शिक्षा देने का काम करने वाला शिक्षक। ये सुनो, ठीक है। पाठक, पढ़ने वाला पाठक, इसके एंड में भी क आ रहा है। पढ़ने वाला, पाठ करने वाला यानी पढ़ने वाला पाठक। क्लियर है? तो क जिसके एंड में आ जाए, यानी कि क से पहले जो भी शब्द लिखा हुआ है वो काम वो व्यक्ति या वस्तु करेगी। तो यहाँ पे भी तो क आ रहा है। तो इन सब के हिसाब से मुझे बताओ शून्य कौन होगा? क आ रहा है इसके लास्ट में भी। शून्य करने वाला, शून्य करने वाला, क्या मतलब हुआ इसका? शून्य करने वाला। इन सिंपल टर्म्स आई कैन से बर्बाद करने वाला। शून्यक बराबर बर्बादक, ऐसे ऐसे मान के याद रख सकते हैं इसको। बर्बादक, शून्य करने वाला या बर्बाद करने वाला। तो वही तो चीज हम सीख रहे हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना दे, यानी पॉलिनोमियल को शून्य कर दे, उस x की वैल्यू को हम कहते हैं उस पॉलिनोमियल का शून्यक, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उस पॉलिनोमियल का 0। इंग्लिश में कहेंगे तो 0 कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो शून्य। तो इज दैट क्लियर अप टू नाउ? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो अंश, क्या डाउट है? यस सर। अंश कोई डाउट है? नो सर। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आगे No, लिखो, sir. आगे लिखो। ठीक है, इसके आगे लिखो, दैट इज, अगर, अगर पॉलिनोमियल x का 0 x है
तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जैसे कि अभी अभी -2 जो था वो पॉलिनोमियल एक्स का 0 था। अभी पहले केस में 2 एग्जांपल दिए मैंने, तो पी ऑफ एक्स जो भी था, पी ऑफ एक्स क्या था वो भी लिख देता हूं मैं। पी ऑफ एक्स था मेरा क्या, 2x+4। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 रखते ही वो वैल्यू 0 हो रही थी, तभी तो मैं कह रहा था कि -2 उसका 0 है। समझ में आ रहा है ना? तो x को p ऑफ x का 0 तभी कहा जा सकता है जब p ऑफ x की वैल्यू खुद 0 बन जाए। समझ आया? Yes, sir. sir. ठीक है ना, लिख लिया यहाँ तक। when p ऑफ x इक्वल्स टू 0, जब जब p ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, जब जब, तब तब इस x को, इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का 0 बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो p ऑफ -2 की वैल्यू 0 हो गई, तो मैं क्या कहूंगा, -2 इज द 0, -2 इसका 0 है ऑफ जो भी पॉलिनोमियल है। अगर मान लो q ऑफ -3 की वैल्यू 0 हो गई, जैसे दूसरे एग्जांपल में हुई थी, तो मैं क्या कह दूंगा, -3 इज द 0, -3 इज द 0 ऑफ जो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? Yes. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को हमने एक्सप्लेन तो कर दिया, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो पहले। एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं उसकी बात करेंगे हम। तो पहले वही एग्जांपल से शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक लिखना, आप कहां तक, यहां तक लिखना ओनली, इसके आगे मत लिखना। लिख लो यहाँ तक, देयर आर एज मैनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। हालांकि ये जो अभी आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी एक्सरसाइज में, आपके कोर्स में, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ईयर तो आएगा ही आएगा, कहाँ तक भागेंगे हम। तो अभी समझ लेते हैं और फिर हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 पे। फिर हम एक्सरसाइज नंबर 2 करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। लिख लिया? समझ में आ रहा है ना सब? ये मैनी Yes, है, sir. मैनी है ना। देयर आर एज मैनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं मैं वापस से। मुझे बताओ, अगर p ऑफ x, ध्यान से सुनना, p ऑफ x अगर है x² - 2, ध्यान से सुनना, क्या है p ऑफ x² - 2, तो मुझे बताओ p ऑफ 2 क्या होगा। ओह, x² - 4 करो उसको, सॉरी 2 नहीं। तो मुझे बताना जरा p ऑफ 2 क्या होगा, सॉल्व करना, सॉल्व करो। x की वैल्यू 2 रखो ना, 4 - 4 = 0. 0। 2 का स्क्वायर करोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे, -4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 0। सही है ये? Yes. Sir. यस सर। तो इस बात से मैं ये लिख सकता हूँ, इस बात से ये साबित होता है कि 2 ने इसको 0 बना दिया, तो 2 इसका बर्बादक यानी 2 इसका शून्यक हो गया, यानी 2 इसका 0 हो गया। यस और नो? Yes, sir. तो मैं इससे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ 2 इज द 0, 2 इज द 0 ऑफ जो भी पॉलिनोमियल था x² - 4। x² - 4 का कौन 0 है? 2 ही है जो इसको बर्बाद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। चलो जी, आपको ऐसा लगता है कि 2 ही इसको बर्बाद कर सकता है, तो एक बार -2 रख के देखना जरा। सर 4 - 4 = 0, तो भी वही अगेन आएगा. 0 बन गया, अगेन 0 बन गया। x की वैल्यू -2 पुटअप करोगे तो भी -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, चाहे से पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? देखो, अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, -2 × -2, और -2 × -2 -,
सर तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस होके वापस ये 4 बन गया, तो 4 - 4 अगेन 0 हो गया। तो देखो भैया, अब तक हमको ऐसा लगता था कि दुनिया में एक ही नंबर होगा यार जो उसको 0 बना सकता था, लेकिन देखो -2 भी तो उसको 0 बना रहा है। तो फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि -2 भी इसका बर्बादक है, -2 भी इसका बर्बादक है। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, बोलो। तो कह सकते हैं। कह सकते हैं कि अच्छा, तो अब 1 हो गया, 2 हो गया, क्या कोई तीसरा नंबर दुनिया में हो सकता है क्या जो इसको 0 बनाते हैं? जैसे 2 नंबर तो मैंने बता दिए जो इसको 0 बना सकते हैं। क्या कोई तीसरा नंबर एग्जिस्ट करता है इसको 0 बना दे? अगर करता है तो सोच के बताओ। बोलो हितेंद्र, है क्या ऐसा कोई तीसरा नंबर जिसको 0 बना दे? नो सर, सर क्यों नहीं होगा सर? नहीं होगा। शिखिया आप सोचो, होगा क्या? नो सर, आपने कैसे बोला? मतलब नहीं निकल रहा है ऐसा कोई नंबर इसलिए बोला, या आपको कॉन्सेप्ट पता है इसलिए बोला? बताओ, या तुक्के में बोला? नो सर, क्या है ना, ऐसे दे रखा है ना सर, उसमें ही हाँ। डेफिनेशन में दे रखा है ना कि पावर जितनी होगी ना, हम्म। उसके जीरोस भी उतने ही होंगे। देखो बेटा, अब ऐसा कोई दुनिया में कोई तीसरा नंबर में चाह के भी नहीं ढूंढ सकता जो उसको 0 बना दे, होगा ही नहीं। जैसे आप कितने भी तुक्के लगा के देख लो, 1 लगा के देख लो, 3 4 5 6 7 कुछ भी लगा के देख लो, ये अगेन 0 नहीं बनेगा। ये 2 बार बन गया, बस ये लास्ट था। तो कोई भी पोलिनोमियल कितनी बार 0 बन सकता है, और कितने ऐसे नंबर हैं जो उसको 0 बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। किस पे डिपेंड करता है? बोलो। डिग्री। डिग्री डिग्री पर। पर। डिग्री पर। इसकी डिग्री क्या है? 2। 2। तो दुनिया में 2 ही ऐसे नंबर हैं जो उसको 0 बना सकते हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था 2x - 4, उसकी डिग्री क्या थी? 1। -2। माइनस आवाज आ रही है अब मेरी? यस सर। सर। हाँ, 2x - यस 4 सर। की डिग्री क्या थी? क्या वो थी? सर -2। इसकी डिग्री -2 थी। अरे डिग्री क्या थी? डिग्री 1। हाईएस्ट पावर 1 थी। डिग्री इसकी 1 थी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही निकला था। एक ही तो 0 था इसका, यस सर। एक ही तो ऐसा नंबर था जो इसको 0 बना सकता था, उसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। जो 3x - 6 था उसकी डिग्री भी 1 थी। उसकी डिग्री भी क्या थी बोलो? 1 ही थी। तो उसमें भी नंबर ऑफ 1। जीरोस कितने निकले थे? एक ही निकला था। यानी कि सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, जितने जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 निकल के आ रहे हैं, और डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही निकल के आया था, जैसे उन दोनों में निकल के आया था। यही हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ लो। देयर आर एज मैनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी उतने ही दुनिया में नंबर्स हैं जो उसको 0 बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। सर। ठीक है। यस सर। मान लो कोई पॉलिनोमियल है 3x³ + 2x² - 10x + 6। अब मैंने आपसे पूछा कि यार इसके जीरोस जो हैं वो निकालो मत, बस मुझे तो बता दो उसके कितने जीरोस निकलेंगे, यानी कितने ऐसे सर नंबर हैं जो उसको 0 बना सकते हैं, कितने ऐसे नंबर है जो उसको शून्य शून्य कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो कितने नंबर होंगे दुनिया में जो इसको शून्य कर पाएंगे? 3। 3। क्योंकि इसकी डिग्री क्या आ रही है? 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? क्या आ 3। रही है इसमें 3। हाईएस्ट पावर? 3। तो इसकी डिग्री अगर 3 है, इसकी डिग्री अगर सॉरी 3 नहीं, 2 नहीं 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे?
कितने होंगे? Three. 3 होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे वो तो फिर निकालने के ऊपर है, कौन कौन से 3 जीरोस होंगे वो तो फिर हम निकालेंगे, प्रोसेस देखेंगे, अभी सीखेंगे आगे कैसे जीरोस निकालते हैं। अभी तक हमने जीरोस निकालना तो सीखा ही क्या, अभी तो तुक्के लगा रहे हैं बस हम, भाई इससे ये जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, निकालने का प्रोसेस भी है ना। लेकिन निकलेंगे 3 ये गारंटी है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। क्लियर है अभी तक यहाँ तक सबको? ठीक है। Yes, अब ये sir. जो नीचे का पोर्शन है ये हमारे इधर हमारे कोर्स में नहीं है, ये 10th का पोर्शन आ गया। तो अब अपन चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। चलिए बंधुओं, अब सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के हम काबिल बन चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.2। देखो पहला क्वेश्चन काफी आसान है। एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें x की वैल्यू 0 रखो, वहां से वैल्यू निकालो पॉलिनोमियल की क्या आती है, x की वैल्यू -1 रखो, फिर से निकालो, x की वैल्यू 2 रखो, फिर से निकालो। यानी जैसे अभी मैंने आपको एक पॉलिनोमियल में 3 4 5 6 वैल्यूज पुटअप करवाई थी, तो ये भी उसी पॉलिनोमियल में क्या कर रहा है, 3 4 5 वैल्यूज पुटअप करवा रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलो शुरू करते हैं, कैसे Yes, करेंगे sir. हम इसको। स्टार्ट राइटिंग। Here the given polynomial is, here the given polynomial is, आज 2 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे किसी भी हाल में। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 5x माइनस 4x 4x स्क्वायर square plus 3. प्लस 3। अब इस पॉलिनोमियल का नाम भी रखना पड़ता है, तो p नाम रख देते हैं इस पॉलिनोमियल का, और वेरिएबल x यूज हो रहा है तो p ऑफ x लिख सकते हैं ना इसमें, क्योंकि वेरिएबल x यूज हो रहा है। समझ में आया? तो नाम अगर उसने लिख के दे दिया तो Yes, अच्छी sir. बात है, मान लो उसने लिख के नहीं दिया है तो हम हमारे मन से p q r कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो देख के हम डाल सकते हैं। चलो नाउ, अब पहला क्वेश्चन क्या है कि मुझे x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 0 पुटअप करनी है। तो x की वैल्यू 0 पुटअप करते ये p ऑफ 0 हो जाएगा, यस और नो? बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो 0 पुटअप करते हैं। 5x यानी 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर यानी 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। बोलो ऐसे ही होगा? कोई डाउट? x की यस जगह सर। 0 पुटअप किया है, बस मैंने कुछ नहीं किया, चेक कर लो बोले। यहाँ पे x की जगह 0 पुटअप किया, यहाँ पे x की जगह 0 पुटअप किया, यहाँ पे तीन ही जगह x दिखाई दे रहा था, तीनों जगह मैंने 0 पुटअप कर दिया। क्यों किया अब Yes, sir. 0 पुटअप? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 0 पुटअप करो तो करना ही पड़ेगा, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अब 5 इंटू 0 क्या होता है? 0. 0। 0। फिर लगा हुआ है माइनस का साइन, आप भी लगा दीजिए। अब पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू को एज इट इज लिख देते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0. 0 0। प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पहले बोर्ड मास रूल समझते हो ना सर, बोर्ड मास रूल के तहत पहले मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व होगा, है Yes, ना? sir. तो Yes, पहले sir. 4 इंटू 0 करना पड़ेगा, तो 0 को एज इट इज लिख दो। 0 को एक्चुअली हम लिखे ना तो भी चल जाएगा काम, हटा दो उसको, लिखो ही मत, क्योंकि 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे ये लगाओ माइनस 4 इंटू 0, अभी अभी आपने क्या बताया 0 होता है, प्लस 3। अगेन ये -0 हो गया और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? 3। समझ में आया? पहली स्टेप में हमने यस सर। इस 0 को एलिमिनेट कर दिया, दूसरी स्टेप में 0 को एलिमिनेट, तो आंसर क्या बचा? ओनली 3। समझ आया? तो यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 बनती है। Yes, sir. x की वैल्यू 0 रखने पे ये पॉलिनोमियल की पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है? 3 बन जाती है। इज दैट क्लियर? तो उसने यही पूछा Yes, था, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यही तो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल्स टू दिस। x की वैल्यू 0 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी वो फाइंड आउट करनी थी। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकता हूं मैं, so the value of the given polynomial of the given polynomial, चाहो तो पॉलिनोमियल लिख दो फिर से, चाहो तो ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, या तो लिख दो 5x स्क्वायर जो भी आया था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 पॉलिनोमियल जो है, चाहो तो लिख दो चाहो तो रहने दो, एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 नहीं, x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखी ना, इज क्या वैल्यू आई? 3। आंसर। समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है -1। चलो सेकंड पार्ट करते हैं।
इसी में करेक्शन करके कर देता हूँ मैं। सेकेंड पार्ट, x की वैल्यू रख दी मैंने -1। तो अब हर जगह जहां जहां x की वैल्यू पहले 0 रखी थी वहां वहां हर जगह -1 रखेंगे। तो इट विल बिकम p ऑफ -1, इट विल बिकम 5 इंटू -1 हमेशा ब्रैकेट में रखना, नेगेटिव नंबर हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है। 5 इंटू -1 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, सारे x की जगह मैंने -1 रख दिया, यहाँ 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 3 जगह था, 3 जगह रख दिया। 5 इंटू -1 क्या होगा? -5 -5। अब उसमें पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे हम। तो -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 -1 +1 +1। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे से नेगेटिव का हो चाहे से पॉजिटिव का हो, आंसर पॉजिटिव ही निकल के आएगा। +3। अब वही बोर्ड मास के तहत पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू +1 क्या होगा? -4 -4 +3। अब माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लो। तो -5 -4 -9 -9 +3 एंड -9 +3 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है साइन, बड़ा वाला नंबर 9 है तो उसका साइन ले लेंगे हम -6। ठीक है, माइनस और प्लस आपस में माइनस हो जाएगा, यानी 9 में से 3 गया 6 आंसर आ गया। और साइन कौन सा लेगा? जो भी इन दोनों में से बड़ा है। इन दोनों में से बड़ा 9 है तो 9 का साइन लग जाएगा -6। क्लियर है? यस सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1 इज, एट x इक्वल्स टू -1 इज, क्या वैल्यू आ रही है? -6 आ रही है। ठीक है, हो गया। यस सर थर्ड पार्ट जो है वो Yes, होमवर्क sir. है। थर्ड पार्ट को होमवर्क मार्क करिए। x इक्वल्स टू 2 कर लोगे ना? 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रख के वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। Yes, sir. कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है फर्स्ट की तरह, बट लेंदी है। लेंदी कैसे है? देखो, एक ही पॉलिनोमियल की 3 वैल्यूज पुटअप कराई थी। अब 4 पॉलिनोमियल्स हैं, चारों में 3-3 वैल्यूज पुटअप करा रहा है। एक बार ये फिर ये, यानी कुल मिला के 12 वैल्यूज हो सर कर जाएंगे। लेंगे। 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3। तो एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कोई भी, बाकी 3 आपको करने हैं और यही आज का होमवर्क रहेगा, बाकी फिर हम कल करेंगे। इनमें से एक मैं करके बता देता हूँ, पहला वाला। तो पहले वाले में y वेरिएबल यूज हो रहा है, याद रखना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड का फर्स्ट, हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज y वेरिएबल यूज हो रहा है तो मैं p ऑफ y लिख देता हूँ उसको। y स्क्वायर माइनस, वैसे उस क्वेश्चन में भी लिखा ही हुआ है, देखो ध्यान से, कई बार क्वेश्चन में भी लिख के दे देता है, लिखा हुआ है ना, p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर -1 + 1। अब आपको एक तो निकालना है p ऑफ 0, एक निकालना है p ऑफ 1, सब में, तीनों में है ना, चारों में मतलब, और एक निकालना है p ऑफ 2। यानी एक बार आपको y की वैल्यू 0 पुटअप करनी है, एक बार आपको y की वैल्यू 1 पुटअप करनी है, और एक बार y की वैल्यू 2 पुटअप करनी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ सबसे पहले निकालना है आपको p ऑफ 0। दैट मीन्स आपने y की वैल्यू 0 पुटअप कर दी। तो अगर आपने y की वैल्यू यहाँ 0 पुटअप कर दी तो अंदर भी जहां जहां y आ रहा है उसकी वैल्यू 0 ही पुटअप करेंगे। तो इट विल बिकम 0 का स्क्वायर, इट विल बिकम 0 + 1। समझ आया? इस y की जगह 0 पुटअप किया, इस Yes, y की sir. जगह 0 पुटअप किया। सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। -0 + 1, 0 - 0 तो कुछ होगा ही नहीं, आंसर क्या बचेगा? ओनली +1। Yes, sir. ठीक है। अगेन, अब p ऑफ 0 के बाद अगली वैल्यू क्या निकालनी है आपको इसी में? p ऑफ 1, p ऑफ 1। तो अब जहां जहां पहले 0 पुटअप किया था वहां वहां 1 पुटअप कर दो। 1 का स्क्वायर -1 + 1। कोई डाउट? No, sir. देखो, जहां जहां 0 पुटअप किया था पहले वहां वहां 1 पुटअप कर दो, और ये +1 तो वैसे भी क्वेश्चन में ही एज इट इज आ जाएगा। पहले स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. 1। आगे वाले को एज इट इज लिख दो, -1 + 1। ठीक है, 1 - 1 0 हो गया, 0 + 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका आंसर भी 1 ही आ गया। Yes, sir. 1।
अगेन लास्ट पार्ट इसका, पी ऑफ वन के बाद और क्या निकालना था, तीन वैल्यूज निकालनी थी ना, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू निकालना है, यानी अब आई की वैल्यू टू पुटअप करनी है, पी ऑफ टू। तो टू का स्क्वायर हो जाएगा जहां वन का स्क्वायर हुआ था, और माइनस टू हो जाएगा जहां पे वन हुआ। तो लास्ट वाला प्लस वन मत छेड़ना, देखो लास्ट वाला प्लस वन तो क्वेश्चन के अंदर ही है, ये एज इट इज लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, नीचे भी। केवल y की वैल्यूज को चेंजेस करो, जीरो रखो, फिर वन रखो, फिर टू रखो। लास्ट वाले प्लस वन को छेड़ना ही मत, वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती, केवल वेरिएबल टर्म ही चेंज हो सकती है। टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस टू प्लस वन। फोर माइनस टू क्या होता है, 2 प्लस वन। टू प्लस वन क्या होता है, 3 ठीक है। तो पीछे आंसर मैच कर लो, पी ऑफ जीरो तो आ रहा है वन, पी ऑफ वन आ रहा है वन, और पी ऑफ टू आ रहा है थ्री। चेक करो यही है करेक्ट आंसर्स, यस सर। यही है सर 113 वन वन थ्री। तो हमारे भी ये तो आ रहा है वन वन थ्री, पहले का आंसर वन फिर थ्री। क्लियर, यस सर सबको अच्छे से समझ आया आज का सेशन पूरा टॉपिक, सर ठीक है। अभी तक इस एक्सरसाइज में हम केवल वैल्यूज ही निकाल रहे हैं 2.2 में, अभी हम जीरोस पे नहीं पहुंचे हैं। अभी इस एक्सरसाइज में जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस है या नहीं है उसका जिक्र नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नंबर 3 से होना शुरू हो जाएगा कल की एक्सरसाइज, कल के सेशन में हम जीरोस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 काफी इजी है, केवल आपको वैल्यूज पुटअप करके पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। इसमें भी आपको पी ऑफ टी है, तो एक बार आप पी ऑफ जीरो निकालेंगे यानी टी की वैल्यू जीरो पुटअप करेंगे, एक बार आप पी ऑफ वन निकालेंगे यानी टी की वैल्यू वन पुटअप करेंगे, एक बार आप पी ऑफ टू निकालेंगे यानी टी की वैल्यू टू पुटअप करेंगे, फिर इसमें एक्स की वैल्यू जीरो वन टू पुटअप करेंगे, फिर इसमें भी एक्स की वैल्यू। तो ये बचे हुए 3 क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क, और एक Yes, वो sir. वाला, Yes, एक sir. वो वाला भी है, फर्स्ट का थर्ड भी एक है ना, कर लोगे 4 क्वेश्चन यस से सर होंगे। चलिए तो आज Yes, के लिए sir. काफी है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस अगेन एंड अगेन। आप वीडियो को वॉच कर सकते हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई, कई बार क्लास में समझ में नहीं आती है, लेकिन जब अपन रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं तो समझ में आ जाती है, तो आप वो चांस भी ले सकते हो। आपका टाइम सेव करने के लिए आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे भी देख सकते हो, पर अच्छे से इस टॉपिक को आज के आज ही कवर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।